जय माता दी। श्री सिद्धनाथ सिद्धेश्वरी कला मंदिर समिति के सभी सदस्य और कहानी लेखक नाथ अमरेंद्र और इस समिति के सभी सदस्य आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ जैसा कि मैंने पिछले वर्ष बताया था, इस कहानी का अंत तीसरे साल होगा। पिछले वर्ष आपने देखा नाथ को हनुमान जी ने उसके अगले जन्म की कहानी बताते हुए एक और कहानी बताई थी। कलयुग के राक्षस कली के दो भाई कोका और विकोका ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में हनुमान जी तथा माँ दुर्गा ने सबसे पहले तो उन दोनों राक्षसों का वध किया और फिर सुदर्शन चक्र को ले आए। अब इसके आगे की कहानी को देखते, सुनते और समझते हैं। उन दोनों मायावी राक्षसों का अंत करने के बाद हमने सुदर्शन चक्र तो ले लिया, किंतु ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कली आएगा सुदर्शन चक्र और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे देवलोक और धरती लोक दोनों की रक्षा करनी है। वो कब, कहाँ, कैसे, किस पर वार करेगा कोई नहीं जानता। धरती पर बढ़ते पाप की वजह से धरती की पवित्रता खत्म हो रही है और कली की शक्ति बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपने फायदे की वजह से कुछ भी कर रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को मायूस होकर जाते देख नाथ ने यह फैसला किया कि इंसानों से हो रही गलती और बढ़ते हुए पाप को रोकने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। दिल्ली की प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्यांका केशव कई दिनों से लापता है। आज उत्तराखंड में उनका कपड़ा खून से सना मिला और वहाँ एक खत मिला जिसमें लिखा था, इसके अश्लील वीडियो अपलोड करने से इसे फॉलो करने वाली कई लड़कियाँ बिगड़ रही हैं। इसे रोकने के लिए सजा मिली है। अब जो गलती करेगा वह सजा का हकदार होगा। क्या देख रहे हो वत्स? इतना चिंतित क्यों? कौन हो तुम? ऊपर वाले का भेजा हुआ संदेश तुम्हारा काल हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम अभी इंटरनेट से वे सारी अश्लील चीजें मिटा दो। अब से जो गलत संदेश देने वाले वीडियो अपलोड हो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। आज से इंटरनेट चलाने वाले सभी यूजर्स को स्क्रॉल करते समय एक भी ऐसा वीडियो न दिखे जिसे वो देखकर गलत मार्ग अपनाए। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। चलो, फर्जी पैसों से धरती लोक पे मौज कर ली, अब थोड़ा नर्क लोक भी घूमा। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो पुजारी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कौन है? कौन है यहाँ? तेरा काम हर रोज का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। पुजारी, इतना पैसा तुम क्या करोगे? तुम ये पैसा गरीबों के बीच या विपदा वाले जगहों पर देते तो तुम्हारा कल्याण होता। पैसों के लालच में तुम इतने अंधे हो गए हो कि मंदिर में हो रहे कमी को देख नहीं पा रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? 800 किलोमीटर पैदल यात्रा करके किसी ने माँ गंगोत्री से गंगा जल लाया था भोलेनाथ पे अर्पित करने के लिए, लेकिन तुमने उस गंगा जल को एक साधारण से बर्तन में अर्पित करवाया। पूरी दुनिया जानती है भोलेनाथ का विष पीने के कारण उनका शरीर तपता है, इसी वजह से हम गंगा जल अर्पित करते हैं। तुम्हारे इस तरह गंगा जल अर्पित करवाने से बाहर गए उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा? हे भोलेनाथ, इतने दूर से लाया है गंगा जल आप पर अर्पित नहीं हुआ तो मेरा यहाँ आना सफल नहीं हुआ। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ऐसा एक ने कहा, फिर दो कहीं, फिर धीरे धीरे न जाने कितने हो जाएंगे।
मेरे होते अब ऐसा कभी नहीं होगा पुजारी, कभी नहीं होगा। मंदिर के पास कचरा, मंदिर के अंदर मूर्ति पर धूल, तुम्हारे बनाए गए बेबुनियाद नियम, मंदिर के रास्ते में बिक रही शराब, इन सभी कारनामों ने साबित कर दिया कि तू पुजारी नहीं। अब तुम्हें मंदिर में नहीं, नर्क लोक में जगह दी जा रही है। उठिए मंत्री जी, सुबह हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आए दिन गोली, आए दिन मर्डर, कोई घर छोड़ रहा, कोई मोहल्ला, कोई शहर तो कोई देश। क्राइम रुक नहीं रहा। मंत्री जी, हमारे देश की सेना को ऊपर के आदेशों ने बांध के रखा है, नहीं तो क्राइम करने वाले किसी दुकान पर काम करते नजर आते हैं। चलिए अब नींद से जगिए और देश के लिए कुछ कीजिए। सबसे पहले छोटा शहर हो या बड़ा शहर, देहात क्षेत्र हो या टाउन क्षेत्र, हर घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया जाए और हर वार्ड में एक पुलिस चौकी हो जिससे निगरानी हो सके। दूसरा, फर्जी ऐप बैन करिए और कुछ नेटवर्क, इससे हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है और नेटवर्क की वजह से पक्षियाँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा। क्या क्या करूँ मैं? कितना कुछ बता दिए, ये करिए वो करिए। मैंने तो कुछ नहीं बताया, करना तो ठीक बहुत कुछ है। थोड़ा आराम करने चलो तो तुम जैसे लोग बक बक करके जगा देते हैं। मुझे सोने की आदत है, अभी जा। जागते हैं तो कुछ सोचते हैं। तो यहाँ एसी में नहीं मंत्री जी, शीतल हवा में चलिए। नाथ इंसानों से हो रही गलतियों को रोक रहा था, पर उसको ये पता नहीं था कि ये रोकना उसके लिए एक दिन मौत का कारण बन जाएगा। मैं चाहता तो आप सबको मार सकता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था तुम कभी गलत मार्ग मत अपनाना। आप सबको कुछ साल मैंने कैद करके रखा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पर आपके कुछ साल ना रहने की वजह से दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आया है और भी बदलाव लाना है, पर मैं अकेला नहीं कर सकता। आप सबका साथ चाहिए। मैं एक लड़की को देवी कहे जाने का दर्जा मिला है। आपके गलत मार्ग अपनाने से माँ दुर्गे खुश होती होंगी क्या? आपके अच्छी उंगलियों से भी आप पैसा कमा सकती हैं। आप ऐसा करके तो देखिए। पुजारी जी ध्यान दीजिए, इस बार प्रलय अपना रूप दिखाया है। शहर शहर तबाह हो गया, धामों पे इतना लैंडस्लाइड जो अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कुछ संकेत है जो हम सबको समझना होगा। सर, चिड़ियों से हमें बहुत फायदा था, पर इतना फोन इस्तेमाल होने से वो धीरे धीरे गायब होती जा रही। कहीं ऐसा न हो इंसानों को इस फोन की वजह से आगे बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़े। इस धरती को पवित्र करने के लिए पाप को खत्म करना होगा। आप सब देंगे ना मेरा साथ? हाँ ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरा कौन साथ देगा? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मैं धरती लोक पर कभी राज नहीं कर पाऊंगा। दुर्गा प्रकट हो, प्रकट हो दुर्गा। हनुमान प्रकट हो, हनुमान। देखो एक सच्चे भक्त की मृत्यु कैसे होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने तेरे दोनों भाइयों को मारा है, दम है तो सामने आके मुझसे युद्ध कर। छिपकर वार करता है कायर। नाथ का तो अंत हो गया। हनुमान, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अरे दुष्ट, तू जो भी है और जहाँ भी है, अब तेरा अंत निश्चित है। तुम सब में ऐसी कौन
सी ताकत है जो मेरे भाइयों को हराने में सफल रहे। अब होगी तुम्हारी परीक्षा। मैं तो अपने भाइयों को नहीं बचा पाया, किंतु तुम्हारे पास समय है। मेरे इस विष के कारण पूरी सृष्टि समाप्त होने वाली है। जाओ, बचाओ अपने भक्तों को। अब मैं चला इस ब्रह्मांड का एक एक कण मिटाने। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी, ये वही विष है जो समुद्र मंथन के समय निकला था। अब शिव को आना होगा और एक बार फिर इस विष से संसार को मुक्त करना होगा। वो नहीं आएंगे ब्रह्मदेव। धरती पे उनके कुछ स्थानों पे हो रहे गलत कार्य की वजह से अपने भक्तों से नाराज है। मेरे इस तपते शरीर को शीतल करने के लिए मेरे भक्तों की जान खतरे में है और मैं न आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इस धरती पे हर तरह के लोग रहते हैं। किसी के कार्य से मैं दुखी होता हूँ तो किसी के कार्य से अधिक प्रसन्न हूँ। आज पूरा संसार दुख में है और उन सब का दुख हरना मेरे कार्य है। तुम में अत्यधिक शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है। तुम अपने आप को पहचानो पुत्र। देवी, आप दुर्गा हैं। न जाने कितने राक्षसों का आपने अंत किया है। दुर्गा बनिए और इसका अंत करिए। अब मैं ये विष धारण कर रहा हूँ, इसे रोकने वो अवश्य आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दुखी देवी, अब मैं देखता हूँ। अमृत की बूंद पीकर अमर होने वाला ये कवि है, इसका अंत नहीं हो सकता। आत्मा तब ताकतवर होती है जब उसके पास शरीर होता है। जब शरीर ही नहीं तो आत्मा किसी काम की नहीं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। शंकर, तू क्या मारेगा मुझे? दुनिया में ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं जो मुझ तक पहुंच सके। चल, तू भी आजमा ले। तेरे जैसे राक्षस तो मेरी सेवा करते हैं और तुझ पे इतना घमंड, तू मेरी ताकत देखेगा तो देख और बच मेरे प्रहार से। तुम चिंतित हो कि एक भक्त को बचा नहीं पाए? पुत्र, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, किंतु अच्छे लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, यह चिंता का विषय है। आज से सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु होगी तो वो सीधे स्वर्ग लोग जाएंगे। हनुमान, इस भक्त का अंत नहीं, आरंभ हुआ है। तुमको तो पता ही है इसके अगले जन्म के बारे में।
हाँ प्रभु, आज से श्री राम के जयकारे के साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का भी जयकारा पूरी दुनिया में गुंजाने का कार्य मेरा होगा। मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। तुम सब मेरे छल को नहीं समझ पाए। मुझे मिटाने में तुम इतने लीन हो गए कि सुदर्शन चक्र की रक्षा नहीं कर पाए। अब एक महासंग्राम के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। अदृश्य हुआ कली देवताओं से छल करके सुदर्शन चक्र ले गया। अब इससे आगे वो क्या करेगा, ये जानने के लिए आप सब अगले साल इस दरबार में जरूर आएं। श्री श्री सिद्धनाथ सिद्धेश्वरी कला मंदिर आप तमाम माँ के भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता था और करता ही रहेगा। सूरज श्री श्री सिद्धनाथ आप तमाम माँ के भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन